प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक फकीर और शहजादी की शादी का, और बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। नाजरीन, एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूसरी राजाओं के पास से आने लगे। वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला फकीर आया, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वह बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की भी। फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फकीर ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा कि मैं अब एक ही बात सुनना नहीं चाहता। बादशाह ने फौरन उसको कहा कि इसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वो राजकुमारी फकीरों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, बहुत ही नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा, अब यहां से जाओ। वो वहां से जा चुकी थी, लेकिन शहजादी को यह नहीं पता था कि वह उसकी शादी का पैगाम लेकर यहां आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो यह फकीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी, क्या इस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता न चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी एकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर वह फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वह उसी फकीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई। फकीर से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है और वह खुद इस पर राजी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था। उसकी एकलौती शहजादी थी, एक फकीर के साथ शादी रचा दी। बादशाह अपनी बेटी की जिद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था कि वह कैसे अपनी बेटी की शादी एक फकीर के साथ कर दे। वह बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोंपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेगी जिससे वह शादी कर रही है। बादशाह बहुत गुस्से में था
क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फकीर से हो। वह अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस फकीर के साथ झोंपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा, तो उसे इससे बड़ी सजा आखिर शहजादी के लिए क्या हो सकती है। बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही थी कि शहजादी इस बात को मान गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं फकीर के साथ झोंपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं। जब मैं शादी कर रही हूं तो फिर जहां मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूं। रात को इबादत करता हूं, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। फकीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना शौहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उस दिन आप हमारे लिए यहां आए। मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र करने वाली थी कि वह फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपनाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वह फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता। एक दिन वह फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया।